तो फ्रेंड्स, घर और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो कि इन सर्दियों में आपके घर के कामों को आसान करने वाले हैं। और उसके अलावा जो है ना, वो आपको बहुत सारा समय और पैसा दोनों की बचाएंगे। होपफुली आपको आज के टिप्स पसंद आने वाले हैं, और यदि टिप्स पसंद आए तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो अब देर ना करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है, अभी सर्दियां आ गई हैं और ऐसे में फर्श जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं मोस्टली कि मोजे वगैरह पहन के रखते हैं। और क्या होता है कि हम जैसे मोजे पहने और 1-2 घंटे पहनेंगे ही, तो फिर आपने देखा होगा या तो वो गीले हो जाते हैं और नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और फिर जब हमें बेड वगैरह पे बैठना होता है या फिर बिस्तर पे, तो हमारा बिस्तर भी गंदा हो जाता है, क्योंकि मोजा बहुत जल्दी गंदगी को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा हम किचन में काम करते हैं तो फिर आपने देखा होगा पानी वगैरह फैला ही रहता है। किचन में कितना भी साफ़ करें बट पानी होता ही होता है, जो कि हमारे मोजों को गीला कर देता है, जिससे कि हम हर 2 मिनट में तो चेंज कर नहीं सकते। फिर क्या होता है, हम गीले पहने रहते हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा कभी कभी ना एलर्जी कर जाता है, ठंडा हो जाता है और हमें जुकाम खांसी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपको जो सिंपल पॉलीथीन होती है ना, जो इसमें सब्जी वगैरह लेके आते हैं, इस तरह की यदि पड़ी है ना, तो ये हमारे बहुत काम की हैं। इन्हें लीजिएगा और पैर में जो मोजा पहन रखा है ना, इसके ऊपर इस तरह से बांध दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी पानी वगैरह यदि है भी किचन में थोड़ा बहुत इधर उधर, तो वो आपके मोजों को गीला नहीं करेगा। उसके अलावा आपके मोजे जो है ना, वो गंदे नहीं होंगे। तो आप मोजे जैसे पहने आपके वैसे सेफ बने रहेंगे। और यदि आपको बिस्तर वगैरह पे बैठना है तो आप पन्नी निकाल के अलग कर दीजिए और आराम से बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका बिस्तर भी गंदा नहीं होगा। और इस तरह से आप अपने काम जो है ना, उन्हें बहुत ही आसान कर सकते हो। तो होपफुली आपका ये टिप जो है ना, वो ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देर ना करते हुए शुरू करेंगे नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के जो स्वेटर वगैरह है ना, हम सब लोग सर्दियों में पहनते ही पहनते हैं। और स्पेशली यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर क्या होता है कि हम घर में ही हैं और हम काम करते हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तुरंत का तुरंत रखना होता है, चाहे पैसे हो या फिर कुछ ज़रूरी चीज़, या फिर हमारे जैसे हाथ में ज्वेलरी रिंग वगैरह पहन के रखी। तो क्या होता है, आटा वगैरह लगा रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो फिर निकाल के रख लेते हैं। दूसरा ये है, अभी वेडिंग सीजन है, तो फिर हम सब लोग घर के बाहर पार्टी वगैरह में भी जाते हैं, तो फिर वहाँ पे यदि हमें काम वाम करना होता है, क्योंकि मिडिल क्लास हैं तो हम सब महिलाएं कहीं जाके आराम नहीं करती, वहाँ पे भी काम करती हैं। और वहाँ जाते हैं तो ज्वेलरी वगैरह पहने ही रहते हैं, तो फिर क्या होता है, उन्हें हम निकाल के इधर उधर रख देते हैं। और शादी वाले घर में ये चीज़ें हमारी बहुत जल्दी से गुम हो जाती हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता कि किसने कहाँ से टच किया, किसने कहाँ से उठा ली। तो ऐसे में बड़ा समस्या आती है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे रखें। एक सिंपल सा हैक है, जो इस तरह की पर्स होती है ना, इन पर्स को आप यूज कर सकते हैं। इन्हें आप ना स्वेटर के अंदर साइड इस तरह से पिन से आप अटैच कर दीजिए, जिससे इसमें जो भी सामान होगा वो आपका गिरेगा भी नहीं। उसके अलावा आप अपनी ज्वेलरी वगैरह ना इसमें रख दीजिएगा, और जब आपको यूज करनी है ना, तब आप इसमें से निकालिए, मतलब काम वगैरह करके उसके बाद आप आराम से पहन सकते हो। और इसके लिए आपको पर्स को किसी को देने की भी आवश्यकता नहीं है, या फिर घर में जो ही आप काम कर रहे हैं, तो फिर अपनी चीज़ें आराम से लीजिएगा, पहनिएगा और आराम से अपना टेंशन फ्री होकर आप सारे काम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। यदि टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। नेक्स्ट जो टिप है ना, वो और भी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि देखो सर्दियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन मटर यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हरी मटर को छीलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें छीलने में। और यदि हम कभी जल्दबाजी में हैं तो फिर हमें क्या लगता है, पहले से ही छील के रख लो। और पहले से भी छीलते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस तरह से जब छीलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसके अलावा यदि आप मटर को ऐसे ही रखा रहने देते हैं ना, तो फिर आपने देखा होगा कि मटर थोड़े समय में एकदम सड़ सी जाती है, यानी कि कवर ऊपर का सड़ जाता है तो अंदर भी सड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आज मटर छीलने के 2 से 3 तरीके बताने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, जिससे आप बहुत आसानी से अपनी मटर को छील सकेंगे। तो देखिए, ये मेरी रखी हुई थी ना, तो मेरी भी थोड़ी सी 1-2 सड़ गई हैं, तो फिर मैं उन्हें निकाल के कर देती हूँ अलग। और इस तरह की परेशानी मोस्टली सभी लोगों के घर में आती है ना, सीजन वजह से क्या होता है कि हमारी मटर ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो ही जाते हैं, क्योंकि इतनी सस्ती नहीं मिलती है। दूसरा ये होता है, जब हमारी ख़राब हो जाती है तो हमें रिग्रेट होता है कि हम अपनी चीज़ें ख़राब कर दें, क्योंकि वैसे भी खाने वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं, तो हमें लगता है कि कैसे ख़राब ना हो और आप बहुत आसानी से अपने जो चीज़ें हैं ना, उन्हें अच्छे से यूज कर सकें। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, मैं 2 टिप्स शेयर
कर रही हूँ, जिससे कि आप बहुत आसानी से जो भी टिप आपको पसंद आए उस टिप से आप छील लीजिएगा और बहुत आसानी से आपकी बहुत सारी मटर जो ना वो छिल जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने लिया है कपड़ा और आधी जो मटर है ना इसे मैं दूसरे तरीके से छील के बताऊँगी और आधी को मैं ना अलग अलग तरीके से मैं छील के बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने जो मटर है ना वो ले ली है इस तरह से, और ये मेरी थोड़ी सी 1-2 दिन रखी रही ना, इसलिए सूख गई है। और नॉर्मल जो आप देखेंगे ना वो हरी मटर भी बिल्कुल आती है ना, उससे भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो एक नीचे कपड़ा रख के आपको ऊपर से दूसरा कपड़ा रखने के बाद में आपको लेना है बेलन, जी हाँ, जिससे हम बनाते हैं रोटियां। और इस बेलन को लेके आपको क्या करना है, मटर को इस तरह से बेलना है मतलब आपको हल्के हाथों से प्रेस करना, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं दबाना, नहीं तो तेज़ दबाएंगी ना तो आपकी मटर छीलने की जगह बहुत ज़्यादा फूट भी सकती है। तो आपको एक हल्के हाथों से करना है, जिससे कि आप देखेंगे ना इस तरह से मटर आपकी निकलने लगेगी। तो अभी मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल तरीके से ही मैं कर रही हूँ। तो आप देखेंगे ना थोड़े सा ही करने में हमारी मटर के दाने निकल के अलग हो गए हैं। और यदि आप थोड़ी देर और करेंगे तो इस तरह से मोस्टली निकल ही जाते हैं, और जो नहीं निकलते तो आपने देखा होगा ये सारे इस तरह से चटक जाते हैं। तो फिर इनके बाद इस तरह से मटर के दानों को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और इसके बाद यदि आप बच्चों को भी दे दोगे ना तो बच्चों के लिए भी ये खेल हो जाएगा, और खेल में वो बहुत सारी मटर जो है ना बहुत आसानी से छील के कर देंगे। और इस तरह से यदि एक आध रह जाती है ना तो आप देख लीजिए, जो अंदर हैं उन्हें निकाल दीजिए, बाद बाकी बहुत आसानी से सारा हो जाता है। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। और जो दूसरा तरीका है ना मटर छीलने का वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिए मैंने इतनी सारी छील ली है। दूसरी ये है कि जैसे मैं कभी क्या होता है, आपने देखा कि हम घर में अपने होते हैं और हमारे अंगूठे में से ही सर्दियों की मौसम में ना अंगूठे वगैरह में बहुत जल्दी चोट लग जाती है, क्योंकि कभी चाकू या फिर कोई चीज़ घुस गई ना तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। तो इस चक्कर में ना हमें उंगलियों से मटर छीलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो फिर आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको अंगूठे को यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल तरीके से यदि हम छीलते हैं ना तो अंगूठा लगाना ही पड़ता है, जिससे कि हमारा अंगूठे में दर्द वगैरह होने लगता है, और कभी दर्द 4-6 दिन तक भी नहीं जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मटर की फली लेना है और इस तरह से कोई सी भी हार्ड चूड़ी ले लीजिएगा। हो सके तो आप मेटल की ले लीजिए, मेटल की नहीं है तो आप इस तरह से कंगन ले सकते हो, जिससे बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मटर की फली को लेना है और एक तरह से दूसरी तरफ के लिए ऐसे प्रेस करना, जिससे बहुत आसानी से निकल जाए। और यहाँ पे मैं कोई आपको दिखावटी या बनावा नहीं बता रही हूँ। इसके लिए पहले तो आप चाहे तो बेलन से जैसे मैंने वैसे कर दिया था ना उस तरह से आप करके फिर इस तरह से करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और यदि बेलन से नहीं आप ऐसे छीलना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको आगे कट कर देना है। कट मतलब थोड़ा सा दबा देना है। दबाने से ये होगा कि अंदर थोड़ा सा खुल जाएगा बाहर से, फिर उसके बाद आपको अंगूठे की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी और आराम से आप चूड़ियों से ही इस तरह से कर सकते हो। और चूड़ियों की जगह पे आप इस तरह से चम्मच या फिर करछी वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इससे कर सकते हो। तो इस तरह से आपके हाथ को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगी, आपके हाथ में दर्द वगैरह हो रहा ना वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो होपफुली ये सारी टिप्स पसंद आई होगी आपको। यदि आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। इसमें आप